तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। तो डाटाबेस के लिए कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 56.5 करोड़ के आसपास, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 62 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिर के अप्रोक्सीमेटली 47.5 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली। जी हाँ, एक बड़ी गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 23 से 24% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट है। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 17% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 52 करोड़ के आसपास थे, पिछले साल 73 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 54 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू कम होता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू 17% गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, खर्चा पिछले क्वार्टर से ज़्यादा देखने को मिला है, जो कि उल्टा है। यहाँ पे कम होना चाहिए था कंपनी के खर्चे, लेकिन यहाँ पे कंपनी के खर्चे जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा गलत है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4 करोड़ के आसपास। पिछले साल कंपनी लॉस में थी 3.7 करोड़ के, अभी देखें तो 3.3 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो उसके अंदर आपको और भी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ के लॉस में थी कंपनी, अभी देखें तो 5.7 करोड़ के प्रॉफिट में आती हुई आपको देखने को मिले। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि कंपनी को डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू कुछ फ़ायदे हुए हैं, जबकि हर बार कुछ लॉस हुआ करते थे। इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 0 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 2 पैसे माइनस का ईपीएस था, अभी देखें तो 8 पैसे के आसपास है। तो ओवरऑल अगर इस नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए नंबर कुछ खास नहीं है। सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए कि अगर कंपनी काम कर रही है, अगर आप समझिए कि आपकी दुकान है, आप दुकान चला रहे हैं, तो आप हर महीने अपने बिजनेस को ऊपर ले जाएंगे, यही होता है ना। अगर आपका बिजनेस हर महीने अगर नीचे आते रहे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने दुकान पर अच्छे से नहीं बैठ रहे हैं, आपका जो सेल्स है वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले कुछ समय में आपका जो दुकान है हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कंपनी का रिवेन्यू जो है वो हर क्वार्टर साल दर साल गिरता जा रहा है, जो कि एक चिंता वाली बात है। यही इसी वजह से शेयर के अंदर भी प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नंबर देखने को मिल रहा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।